पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की कि सरदार पटेल ने गांधी और मौलाना आजाद की अनुपस्थिति में अत्यंत चालाकी के साथ पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी में पारित करवा लिया। इस प्रस्ताव से मोहम्मद अली जिन्ना बिफर गया। उसने कहा कि मुझे अपने पाकिस्तान में पूरा पंजाब और पूरा बंगाल चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से हुए विचार विमर्श से माउंटबेटन समझ गए कि भारत का बंटवारा अनिवार्य है। मुसलमानों को पाकिस्तान देना ही होगा, अन्यथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग अनंत काल तक एक दूसरे से संघर्ष करते ही रहेंगे। इसलिए माउंटबेटन ने भारत विभाजन की एक योजना तैयार करने तथा इंग्लैंड की एटली सरकार को भेजने का निश्चय किया। इस योजना के साथ भेजे जाने के लिए माउंटबेटन ने एक पत्र भी तैयार करवाया जिसमें कहा गया कि विभाजन केवल पागलपन है। अगर इन अविश्वसनीय कौमी दंगों ने एक एक व्यक्ति को वहशी न बना दिया होता, अगर विभाजन का एक भी विकल्प ढूंढ सकने की स्थिति होती, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे इस पागलपन को स्वीकार करने के लिए बहका नहीं सकता। विश्व के सामने स्पष्ट रहना चाहिए कि ऐसे दीवानगी भरे फैसले की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कंधों पर है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्वयं भारतीय अपने इस फैसले पर बुरी तरह पछताएंगे। यह एक कैसी विचित्र बात थी कि जिन भारतीय नेताओं को माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए अत्यंत कठिनाई से तैयार किया था, उन्हीं भारतीय नेताओं पर माउंटबेटन ने भारत विभाजन का आरोप रख दिया। माउंटबेटन को अपने प्रतिवेदन में भारतीयों शब्द का प्रयोग न करके लीगी नेताओं शब्द प्रयुक्त करने चाहिए थे। 31 मार्च 1947 को गांधी जी ने माउंटबेटन से भेंट की और गांधी जी को यह जानकर दुख हुआ कि पटेल और नेहरू भी विभाजन के समर्थक हो गए हैं। गांधी जी की वायसराय से हुई भेंट के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधी जी से मिलने पहुंचे। मौलाना ने इस भेंट के संस्मरण अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखे हैं। मौलाना ने लिखा है कि मैं फौरन गांधी जी से मिलने गया। गांधी जी का पहला कटाक्ष था, बंटवारा अब खतरा बन गया है। लगता है कि वल्लभ भाई और यहां तक कि जवाहरलाल ने भी घुटने टेक दिए हैं। अब आप क्या कीजिएगा? क्या आप मेरा साथ देंगे या आप भी बदल गए हैं? मैंने जवाब दिया, मैं बंटवारे के खिलाफ रहा हूं और अब भी हूं। बंटवारे के खिलाफ जितना मैं आज हूं उतना पहले कभी नहीं था, लेकिन मुझे यह देखकर अफसोस है कि जवाहरलाल और सरदार पटेल ने भी हार मंजूर कर ली है और आपके शब्दों में हथियार डाल दिए हैं। मेरी आशा अब एकमात्र आप पर टिकी है। अगर आप बंटवारे के विरुद्ध हों तो हम अब भी उसे रोक सकते हैं। अगर आप भी मंजूर कर लेते हैं तो मुझे यह डर है कि हिंदुस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि मौलाना, आप भी कैसा सवाल पूछते हैं? अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत नहीं दूंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि बाद में उसी दिन गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। वे दूसरे दिन भी उनसे मिले और फिर 2 अप्रैल को भी मिले। ज्यों ही वे लॉर्ड माउंटबेटन से पहली बार मिलकर वापस आए, त्यों ही सरदार पटेल उनके पास पहुंचे और 2 घंटे तक गुप्त वार्ता करते रहे। इस मुलाकात में क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं फिर गांधी जी से मिला तो मुझे इतना गहरा आघात लगा जितना जिंदगी में कभी भी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने देखा कि गांधी जी भी बदल गए हैं। गांधी जी भी क्यों बदल गए और क्यों बंटवारे के पक्ष में हो गए, इसके ऊपर प्रकाश डालते हुए आजाद ने लिखा है कि देश की एकता बचाए रखने के लिए गांधी जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने दी जाए और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव करने दिया जाए। माउंटबेटन को यह बात कुछ जंच गई थी, किंतु इस सुझाव का जबरदस्त विरोध नेहरू और पटेल दोनों ने किया और इसे वापस लेने के लिए गांधी जी को बाध्य किया। आजाद ने लिखा, गांधी जी ने मुझे यह बात याद दिलाई और कहा कि परिस्थितियां अब ऐसी हैं कि बंटवारा अवश्यंभावी लगता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का विचार था कि गांधी जी सरदार पटेल के प्रभाव के कारण बंटवारे का विरोध नहीं कर सके और उसके समर्थक बन गए।
अगले एपिसोड में देखिए बेईमान रेफरी की भूमिका में थे अंग्रेज। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।